लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं देश का मिजाज खबरें दक्षिण भारत से। कर्नाटक के श्रृंगेरी विधानसभा क्षेत्र में 2023 के चुनाव के डाक मतपत्रों की सत्यापन और पुनर्गणना आज प्रक्रिया में है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश पर शिवमोगा के स्ट्रांग रूम से डाक मतपत्रों का बॉक्स निकालकर चिकमंगलुरु के IDSG कॉलेज ले जाया गया, जहां रिटर्निंग अधिकारी की मौजूदगी में कांग्रेस विधायक TD राजेगौड़ा और भाजपा उम्मीदवार DN जीवराज के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में गिनती चल रही है। 2011 वोटों में से 279 खारिज डाक मतपत्रों की दोबारा जांच की जा रही है। अभी तक कोई अंतिम नतीजा या रुझान नहीं आया है, क्योंकि प्रक्रिया अभी जारी है और इसमें समय लग सकता है। 2023 में कांग्रेस ने मात्र 201 वोटों से जीत दर्ज की थी, इसलिए यह पुनर्गणना दोनों पार्टियों के लिए अहम है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार असम के दौरे पर हैं। उन्होंने गुवाहाटी में मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं किसी भी राज्य के एग्जिट पोल में विश्वास नहीं करता। बेशक मैं यहाँ अपने विधायकों की रक्षा करने, उनका मार्गदर्शन करने और यह सुनिश्चित करने आया हूँ कि हम अपनी पार्टी की मदद करें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने दावा किया है कि उनकी पार्टी DMK 4 मई को निर्णायक जीत हासिल करेगी। चेन्नई में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में स्टालिन ने कहा कि कार्यकर्ताओं के प्रयासों का फल 4 मई को मिलेगा। परिणाम में कोई बदलाव नहीं होगा। सब कुछ एग्जिट पोल पर नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं पर आधारित है। 2 दिन में नतीजे आएंगे और मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी खबर मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य में सबके लिए सब कुछ का सिद्धांत जारी रहेगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब एग्जिट पोल मिश्रित संकेत ले रहे हैं और सहयोगी दलों खासकर कांग्रेस के कुछ नेताओं में सत्ता साझेदारी की मांग उठ रही है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव ने रंगारेड्डी जिले के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। हैदराबाद में अपने नंदी नगर आवास पर हुई इस बैठक में उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वाले नेताओं को बधाई दी और आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारी के लिए पार्टी को मजबूत करने का निर्देश दिया। रामाराव ने कांग्रेस सरकार पर वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए नेताओं से कहा कि वे जन मुद्दों को उजागर करें। बैठक में पार्टी सदस्यता अभियान, समितियों का गठन और SIR जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि कम प्रदर्शन करने वाले विधायकों को दूसरा मौका नहीं मिलेगा। विपक्ष पर विनाशकारी राजनीति का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य में NDA सरकार के नेतृत्व में विकास का नया दौर चल रहा है और लोगों को विनाशकारी ताकतों को नकारना चाहिए। कृष्णा जिले के बामिडी मोकला में एक जनसभा में उन्होंने जोर देकर कहा है कि सरकार में सिर्फ परफॉर्मेंस देने वाले नेताओं को जगह मिलेगी, जिससे राज्य का भविष्य बेहतर बन सके और सतत विकास सुनिश्चित हो। केरल विधानसभा चुनाव के नतीजों की गिनती 4 मई को सुबह 8 बजे से होगी। इसके लिए पूरे राज्य में 43 जगह पर 140 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन U केलकर के मुताबिक सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इस प्रक्रिया में 15,000 से ज्यादा अधिकारी तैनात रहेंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। इसके बाद EVM के वोट गिने जाएंगे, जहां हर राउंड में अधिकतम 14 पोलिंग स्टेशनों के वोट जोड़े जाएंगे। गौरतलब है कि केरल में इस बार कुल मतदान प्रतिशत 79.63% दर्ज किया गया है, जिसमें पोस्टल वोट भी शामिल है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जल्द ही पुडुचेरी के काराकलाई तट पर हाई फ्रीक्वेंसी रेडार स्थापित करेगा। इससे समुद्र की सतही धाराओं और लहरों की निगरानी की जा सकेगी। यह रेडार करीब 2000 किलोमीटर तक समुद्र के अंदर की गतिविधियों पर नजर रखेगा। कराईगल में 2 स्थानों किलिन जलमेडू और अक्केमपेट्टाइन को इसके लिए चुना गया है। इंस्टीट्यूट के निदेशक बालाजी रामकृष्णन के मुताबिक यह सिस्टम कुडुलूर में पहले से मौजूद रेडार के साथ मिलकर काम करेगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।